अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि वो 20 जनवरी को ओहदा संभालने के बाद वसी पैमाने पर तब्दीलियाँ करेंगे, जिनमें पैदाइशी अमरीकी शहरियत का खात्मा भी शामिल है। डॉन अखबार में शाया गैर मुल्की खबरसां इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर ने NBC के प्रोग्राम मीट द प्रेस को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इन्हें अमेरिका में मौजूद तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने और पैदाइशी शहरियत ख़त्म करने समेत इंतखाबी मुहिम के किए गए तमाम वादों को फौरी पूरा करना होगा। जब इनसे पूछा गया कि वो अपनी मुद्दत के दौरान अगले 4 सालों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मुल्क बदर करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसा करना पड़ेगा। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि हम अमेरिकी आइन में दर्ज पैदाइशी शहरियत को ख़त्म कर देंगे। अगर हम इंतज़ामी कार्रवाई के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं तो इस पर जल्द अमल करेंगे। ख्याल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मुहिम के दौरान भी मुतअद्दिद बार पैदाइशी शहरियत का हक देने पर तनकीद कर चुके हैं। इनका मानना है कि अमरीकी सरजमीन में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को खुद ब खुद अमरीकी शहरियत का अहल करार देने से मुतालिक ज़वाबित तब्दील होना चाहिए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शाम में बास पार्टी के माजूल लीडर बशार अल असद रूस से मदद ना मिलने की वजह से मुल्क से फरार हो गए। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल से शामी इंतजामिया के खात्मे के बारे में बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि असद जा चुके हैं, उन्होंने अपना मुल्क तर्क कर दिया है। इनके साबिक़ा मुहाफिज पुतिन के ज़ेर क़यादत मुल्क रूस को अब असद से कोई दिलचस्पी नहीं है और रूस की शाम से लाताल्लुक़ी का सबब यूक्रेन है। ट्रंप ने कहा कि इलाकाई मसाइल की वजह से रूस और ईरान कमज़ोर हो गए हैं। झड़पों वाले मुकामात पर फौरी फायरबंदी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बहुत सी जिंदगियाँ बेवजह ख़त्म हो रही है, बहुत से कुंबे ख़त्म हो रहे हैं और अगर यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हालात ज़्यादा ख़राब शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। उसने शाम के माजूल रहनुमा बशार अल असद के मुल्क छोड़ने का ऐलान किया है। कुछ ज़राए ने भी असद और इनके ख़ानदान का रूस में होने की इत्तला दी है। रूस विदायत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा तहरीरी बयान में शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक जारी करदा बयान में कहा गया है कि शाम की सूरत हाल ड्रामाई और तशवीशनाक है। बयान में दावा किया गया है कि असद और तसादुम में शामिल क़ुव्वतों के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। मुज़ाकरात के नतीजे में असद ने इक़्तिदार की पुरअमन तरीक़े से मुंतकिल करने की हिदायत दी और मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया है। ताहम रूस इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं था। रूसी खबरसां NC टास के मुताबिक असद और इनके ख़ानदान को पनाह देने की पेशकश की गई है और वो दारुल हुकूमत मॉस्को पहुँच गए हैं। खबर में यह भी कहा गया है कि असद और इनके ख़ानदान को मॉस्को में इंसानी बुनियादों पर पनाह दी गई है। वाज़ेह के 27 नवंबर को शाम में हुकूमती क़ुव्वतों और मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई थी। 7 दिसंबर को दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल हुए ग्रुपों को अवामी हिमायत हासिल होने के बाद हुकूमत दमिश्क और दीगर कई इलाकों का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर खो बैठी थी और कल मुल्क में बास पार्टी के 61 साला इख्तिदार का खात्मा हो गया। रूसी सदारती महल क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने कहा है कि शाम में तख्ता उल्टे बास हुकूमत के माजूल रहनुमा बशार अल असद और इनके अहल खाना को पनाह देने का फैसला रूसी सदर पुतिन का है। पेस्कोव ने दारुल हुकूमत मॉस्को में सहाफ़ियों के साथ शाम में ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायज़ा लिया। रूस की जानिब से असद और इनके ख़ानदान को पनाह देने के फैसले का हवाला देते हुए पेस्कोव ने कहा कि ऐसे फैसले सदर की इजाज़त के बगैर नहीं किए जाते, ये इन्हीं का फैसला है। पुतिन का असद से मुलाकात का कोई इरादा न होने की वजाहत करने वाले पेस्कोव ने असद के ठिकाने के बारे में मालूमात फराहम नहीं की। शाम में रूस के तमीम तुर्तोस फौजी अड्डों की सूरत हाल का जिक्र करते हुए पेस्कोव ने कहा, यह एक अहम मसला है, इस बारे में बात करना क़ब्ल वक्त होगा। ये एक ऐसा मसला है जिस पर शामी इंतज़ामिया में शामिल होने वालों के साथ सलाह व मशवरा करने की ज़रूरत है। इस वक्त शाम में तब्दीली और शदीद अदम इस्तेहकाम का माहौल क़ायम है, लिहाजा हमें वक्त और संजीदा सतह की बातचीत करनी होगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि बशार अल असद हुकूमत की जानिब से सियासी अमल को मुस्तरद करने और 2011 से ईरान और रूस की हिमायत पर इन्हिसार इसकी तबाही का बाज़ बना। एंटनी ब्लिंकन ने शाम की ताज़ा पेशरफ्त के हवाले से एक तहरीरी बयान दिया। शामी अवाम 14 साल से जारी तनाज़ात के बाद अब उम्मीदें कायम करने का सबब मौजूद होने का जिक्र करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका शामियों की तरफ से अंजाम पाए जामे और पुरअमन मुंतकली के अमल की हिमायत करता है। ब्लिंकन ने कहा, 2011 से असद हुकूमत की जानिब से काबिल एतमाद सियासी अमल को मुस्तरद करना और रूस और ईरान की गैर इंसानी हिमायत पर इन्हिसार इसकी तबाही का बाज़ बना है। उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि शामी अवाम को अबूरी
दौर में रियासती इदारों के तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी खिदमात के क़याम और अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार तबक़ों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करने का हक़ हासिल है। अमेरिका शाम में अपने शराकतदारों के साथ मिलकर पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखेगा। बशारुल असद की 24 साला हुकूमत का तख्ता उलटे अबू मोहम्मद जुलानी हैत तहरीर शाम HTS के सरबराह हैं, जो सबसे ताकतवर बागी तंजीम है। मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अबू मोहम्मद जिलानी का असल नाम अहमद हुसैन अल शरा है, जो सऊदी अरब के शहर रियाज में पैदा हुए और 1989 में इनकी फैमिली शाम दमिश्क शहर के करीब आबाद हुई थी। 2003 में अबू मोहम्मद ख़ानदान के हमरा इराक़ मुंतकिल हुए, जहाँ उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ अलकायदा में शमूलियत इख्तियार की थी। इन्हें 2006 में अमेरिकी फ़ौज ने हिरासत में लिया था और वो 5 साल तक कैद में रहे। अबू मोहम्मद जुलानी को रिहाई मिलने के बाद शाम में अलकायदा की ज़िली तंजीम अल नसरा फ्रंट कायम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इब्तिदा में अबू मोहम्मद ने अबू बकर बगदादी के साथ काम किया, जो इराक़ में अलकायदा की इस्लामी रियासत के सरबराह थे। 2013 में अबू बकर बगदादी ने अपनी तंजीम का अलकायदा से ताल्लुक़ ख़त्म किया। 2014 में सरबराह हैत तहरीर शाम ने क़तर न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें इनका कहना था कि शाम को इस्लामी क़वानीन के मुताबिक चलाया जाना चाहिए और अक़लियतों को कबूल नहीं किया जाएगा। बाद अबू मोहम्मद जुलानी अपने इस मंसूबे से पीछे हट गए और शाम के अंदर अपने गिरोह को ताकतवर बनाने में मसरूफ़ रहे। 2016 में उन्होंने अलकायदा से ताल्लुक़ ख़त्म करके इत्तेहादी गिरोहों के साथ हैत तहरीर अल शाम की बुनियाद रखी, जिसका ख़ास मकसद बशारुल असद की आमिराना हुकूमत का ख़ात्मा था और रियासती मामलात को इस्लामी क़वानीन के मुताबिक चलाना था। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे को ईरान और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इजरायली कार्रवाइयों का नतीजा करार दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का दावा है कि इसराइल किसी दुश्मन फोर्स को अपनी सरहदों पर पनपने नहीं देगा। बशारुल असद हुकूमत का खात्मा हिज़्बुल्लाह और ईरान से निमटने की इजरायली कोशिशों का नतीजा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि शाम में बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा गाज़ा यरगुमाली रिहाई मुआहदे में मददगार हो सकता है। दूसरी जानिब इसराइल ने बशारुल असद हुकूमत के खात्मा का फ़ायदा उठाते हुए शाम की गोलान की पहाड़ियों में बफर जोन पर कब्जा कर लिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि उन्होंने इजरायली फोर्सेस को हुक्म दिया कि वो शाम के साथ 1974 के जंगबंदी मुआहदे के ज़रिए क़ायम किए गए मकबूजा गोलान की पहाड़ियों में एक बफर जोन पर कब्जा कर लें। उमर में शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऑपरेशन की कामयाबी पर मराकश के शाह मोहम्मद शशुम को मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने शाह मोहम्मद शशुम को तहनीती मकतूब रवाना किए। सऊदी क़यादत ने अपने पैगाम में शाह मोहम्मद शशुम की सेहत व आफ़ियत की दुआ करते हुए इनकी सलामती की उम्मीद ज़ाहिर की। वाज़ेह के शाह मोहम्मद शशुम ने सर्जिकल ऑपरेशन करवाया है, जो कामयाब रहा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुमलिकत ने शाम में तेज़ी से बदलती सूरत हाल का जायज़ा लिया है और वह शामी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए उठाए गए मुस्बित इक़दामात से मुतमईन है। SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के बयान में शाम में खूनरेज़ी रोकने, अपने इदारों और सलाहियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी इत्मीनान का इज़हार किया गया है। बयान में शाम की तारीख़ के इस अहम मरहले पर शामी अवाम और इनके इंतख़ाबात के लिए सपोर्ट का यादा शाम और इसके अवाम के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया, ताकि मुल्क को अफरा तफरी से बचाया जा सके। वज़ारत ने हर इस चीज़ के लिए सपोर्ट का अज़्म ज़ाहिर किया जो शाम की सलामती और इस्तेहकाम को इस तरीके से हासिल करे जिससे इसकी खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालिमियत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने कहा है कि 2025 में रियाज में ऑनलाइन स्टोर खोलेगी, जबकि 2026 में मरकज़ी स्टोर खोला जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक एप्पल ने सऊदी अरब में सरमायाकारी में वसअत करने का फैसला किया। वाज़ेह के इससे कबल एप्पल सऊदी हुकूमत तवीक़ एकेडमी और नूरा यूनिवर्सिटी के ताउन से डेवलपमेंट एकेडमी पर काम कर रही है। एकेडमी में 2000 के करीब तलबा ज़ेर तालीम है, जहाँ इन्हें आला मियार के मुताबिक तरबियत की जा रही है। सऊदी माहिरीन मौसमियात ने इस तौक़े का इज़हार किया है कि इस साल मौसम सरमा में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी। अखबार 24 के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन ख़ातानी ने बताया कि इस वक्त मौसम ठंडा और मौजू है। दारुल रियाज में सर्दी की पहली लहर में दर्ज हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान का कहना है कि सर्दी की लहर से मुमलिकत के इलाक़े मुतासिर होंगे, लेकिन मौसमियाती रिपोर्ट ये ज़ाहिर नहीं करती कि मौसम सरमा इंतहाई सर्द होगा।
तुर्किया ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर नोमान कुर्तुलमुश ने कहा है कि हम शाम में एक तारीखी मोड़ का मुशाहिदा कर रहे हैं। नोमान ने पार्लिमानी जनरल असेंबली में 2025 के बजट मुज़ाकरात के आगाज़ पर खिताब किया। कुर्तुलमुश ने कहा, तुर्किया एक आज़ाद और जमहूरी शाम की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। तुर्किया की अहम तरजीहात में से एक तारिकीन वतन, जिनकी हम अपने मुल्क में कई सालों से मेज़बानी कर रहे हैं, इनकी शाम को बाइज़्ज़त और महफूज वापसी को यकीनी बनाने के अमल को सराहत दिलाना है। मुस्लिमीन आलिमीन की यूनियन के सेक्रेटरी जनरल अली मोहम्मद अल सलाबी ने शाम में 61 साला बास हुकूमत के खात्मे के बाद सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान के लिए ताज़ियती अल्फाज सर्फ किए। सेक्रेटरी जनरल इस्लाबी ने सोशल मीडिया पर दमिश्क और शाम आज़ाद हो रहा है कि टैक्स के साथ अपनी पोस्ट में सदर एर्दोगान के लिए दुआ की और इनके कामों को सराहा। अपनी पोस्ट में सलाबी ने कहा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तुर्क अवाम और बेदिफा लोगों के लिए खुदा की नेमत है। या अल्लाह इनका नाम इस्लाह करने वालों में बुलंद फरमा। ने ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि शाम में आज़ादी का सूरज चमक दमक रहा है। हमारी अपने रब से दुआ है कि वो इनके लिए सलामती, इस्तेकाम, इंसाफ और अमन लाए।